डियर स्टूडेंट्स, आज हम आई डिफ़ेक्ट्स को डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमने लास्ट प्रेजेंटेशन में देखा था कि आई डिफ़ेक्ट्स जो हमने नॉर्मल देखे थे 3 प्रकार के थे, जैसे कि मायोपिया था, हाइपरमेट्रोपिया था और प्रेसबायोपिया था। इसी क्रम में हम दूसरे कॉमन जो आई डिफ़ेक्ट्स होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, जैसा कि उसमें होता है एस्टिग्मेटिज़म। तो एस्टिग्मेटिज़म एक कॉमन टाइप का एक आई का डिफ़ेक्ट है। ये एक तरह का रिफ्रैक्टिव एरर है जिसमें कि जो हमारी आँखें हैं वो ठीक तरह से लाइट को फोकस नहीं हो पाती है प्रॉपरली और रेटिना पे इमेज नहीं बन पाता है। तो इस तरह से किसी भी ऑब्जेक्ट चाहे कितना ही दूर हो, चाहे वो नज़दीक हो चाहे वो दूर हो, उसका बहुत ही धुंधला एक इमेज बनता है। इस वजह से जो आइज़ हैं उसके ऊपर स्ट्रेन पड़ता है, हेडेक डेवलप हो जाता है। रात को व्यक्ति को बहुत मुश्किल होती है ड्राइविंग करने में, क्योंकि जज नहीं कर पाता कि कोई भी व्हीकल वो कितनी दूरी पर है। तो ये सबसे पहले थॉमस यंग ने 1801 में इस डिफ़ेक्ट के बारे में बताया था कि एक तरह का एक रिफ्रैक्टिव डिफ़ेक्ट है जो कि आइज़ में बहुत ज़्यादा कॉमन है और इसको हम कहते हैं एस्टिग्मेटिज़म। तो अगर हम नॉर्मल व्यक्ति की आँख देखें तो नॉर्मल व्यक्ति में जो लाइट पीले रंग की यहाँ पे दिख रही है तो वो एंटर कर रही है कॉर्निया के माध्यम से, लेंस से होते हुए जा रही है विट्रस चैम्बर से, एक फोकल पॉइंट पे जा रही है रेटिना में, जहाँ पे कि इमेज उसका बनेगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें एस्टिग्मेटिज़म में तो ये डिस्टॉर्ट हो जाता है। जो फोकल पॉइंट रेटिना के आगे की तरफ रहना चाहिए वो डिस्टॉर्ट हो जाता है, या तो वो उससे बहुत आगे आ जाता है, ब्लू कलर में जैसे आप देख रहे हो नीचे वाले में, या तो वो बहुत आगे आ जाएगा फोकल पॉइंट, या वो रेटिना के एकदम पीछे चला जाएगा फोकल पॉइंट। तो नॉर्मल जो पोजीशन है रेटिना के ऊपर रहना चाहिए फोकल पॉइंट, वहाँ ना रह के वो या तो विट्रस चैम्बर के अंदर आ जाता है या ऑप्टिक नर्व वाला जो पोर्शन है वहाँ चला जाता है फोकल पॉइंट। तो भाई वो व्यक्ति जो लाइट या ऑब्जेक्ट को देख रहा है उसको वो धुंधला दिखाई देगा। तो ये है एस्टिग्मेटिक कॉर्निया। तो कॉर्निया जो है वहाँ से जो लाइट आ रही है वहाँ पे वो डिस्टॉर्टमेंट शुरू हो गया, जिससे कि आप रिफ्रैक्टिव एक एरर हो रहा है। यहाँ पे 3 प्रकार का एस्टिग्मेटिज़म देखने को मिलता है, एक सिंपल टाइप का, एक कंपाउंड टाइप का और एक मिक्स्ड एस्टिग्मेटिज़म। अब हम डिस्कस करें सिंपल एस्टिग्मेटिज़म को। इसको हम कहते हैं सिंपल हाइपरमेट्रिक एस्टिग्मेटिज़म। फर्स्ट जो फोकल लाइन है वो रेटिना पे है, दूसरी जो फोकल लाइन है वो रेटिना के पीछे है, जिसको हम सिंपल हाइपरोपिक एस्टिग्मेटिज़म कहते हैं। सिंपल मायोपिक एस्टिग्मेटिज़म होगा, पहली फोकल लाइन रेटिना के आगे बनेगी और दूसरी जो है वो रेटिना के ऊपर बनेगी, तो सिंपल एस्टिग्मेटिज़म है। कंपाउंड की अगर हम बात करें एस्टिग्मेटिज़म की, तो कंपाउंड हाइपरोपिक एस्टिग्मेटिज़म में जो फोकल लाइंस हैं वो दोनों की दोनों रेटिना के पीछे बनती हैं। या कंपाउंड मायोपिक एस्टिग्मेटिज़म की हम बात करें तो वो रेटिना के आगे दोनों फोकल लाइंस आ जाती हैं, तो वो कंपाउंड एस्टिग्मेटिज़म हो जाएगा। अगर हम मिक्स टाइप की बात करें तो फोकल लाइन जो होती हैं दोनों साइड्स के बन जाती हैं रेटिना की, अर्थात सिंपल और कंपाउंड का एक मिक्सचर है, मिक्स्ड एस्टिग्मेटिज़म। तो ये 3 प्रकार का एस्टिग्मेटिज़म है, सिंपल, कंपाउंड और मिक्स्ड। ट्रीटमेंट के लिए हम प्रॉपरली इसको ट्रीट कर सकते हैं, प्रॉपर आई ग्लासेस हम यूज़ करें या कॉन्टैक्ट लेंसेज या रिफ्रैक्टिव सर्जरी के द्वारा। जो आई ग्लासेस हैं वो सिंपल और सेफ़ होंगे, और जो कॉन्टैक्ट लेंसेज अगर लेते हो तो उसका एक विजन का एक एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। या फिर हम रिफ्रैक्टिव सर्जरी की बात करें तो एलिमिनेट कर देता है कि हमें कोई भी लेंस की आवश्यकता नहीं पड़ती है, परमानेंटली आपकी शेप चेंज हो जाती है आई की, जिससे कि फोकल पॉइंट आपका प्रॉपर रेटिना के ऊपर बन पाता है। बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि आई की आपकी हेल्थ कैसी है, आपका जो लेंस है उसकी जो शेप है वो कैसी है, रिफ्रैक्टिव स्टेटस कैसा है, एक्वस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर, उसका ऑकुलर प्रेशर कैसा है, आपका लाइफस्टाइल कैसा है। इसी तरह से कुछ जो कॉन्टैक्ट लेंसेज होते हैं वो एनेबल करते हैं अचीव करने के लिए बेटर विजुअल एक्यूरेटी विद आई ग्लासेस के कंपैरिजन में। उसी तरह से कुछ सॉफ्ट लेंसेज भी अवेलेबल हैं जो कि बहुत रिजिड होते हैं, टॉरिक लेंसेज भी अवेलेबल हैं जो कि बहुत कुछ एस्टिग्मेटिज्म को क्योर करने में सहायता प्रदान करते हैं।
दूसरा जो इम्पोर्टेंट आई डिफेक्ट है इसको हम कहते हैं ग्लोकोमा। ये एक तरह का आई डिजीज़ है जिसमें कि डैमेज हो जाती हैं वो ऑप्टिक नर्व जो कि नेत्रों से ब्रेन की ओर जा रहे हैं, अर्थात जो ब्लाइंड स्पॉट है वो वाला जो हिस्सा है वो डैमेज हो जाता है। तो जो सूचना जानी चाहिए ब्रेन को वो सूचना वहाँ पे डिस्टर्ब हो जाती है, जिससे कि व्यक्ति का विजन लॉस हो जाता है, या फिर हम इसको प्रचलित भाषा में कहते हैं साइलेंट थीफ ऑफ साइट। जो ये साइलेंट थीफ ऑफ साइट है इसको हम ग्लोकोमा कहते हैं, क्योंकि आपका जो लॉस ऑफ विजन है वो धीरे धीरे लंबे समय से चलता रहता है और फिर अल्टीमेटली व्यक्ति को दिखना एकदम बंद हो जाता है। दो प्रकार का होता है ग्लोकोमा, एक तो होता है ओपन एंगल ग्लोकोमा और दूसरा होता है क्लोज्ड एंगल ग्लोकोमा। जो ओपन एंगल ग्लोकोमा होता है जिसमें कि जो ड्रेनेज जो एंगल होता है तरल पदार्थ का वो आँख के अंदर हमेशा खुला रहता है। अगर हम क्लोज्ड एंगल ग्लोकोमा की बात करें तो उसमें एक नॉर्मल टेंशन ग्लोकोमा होता है। ओपन एंगल ग्लोकोमा धीरे धीरे डेवलप होता है जिसमें कोई पेन नहीं होता है। बाहर का जो विजन है, दूर का जो विजन है वो धीरे धीरे डिक्रीज़ होने लग जाता है। सेंट्रल विजन थोड़ा सा बाद में डिक्रीज़ होता है जिससे कि ब्लाइंडनेस हो जाएगी अगर ट्रीटमेंट नहीं होगा। क्लोज्ड एंगल ग्लोकोमा हो सकता है कि ग्रेजुअली भी हो या सडनली भी हो। हमें ज़्यादातर आई पेन होता है, ब्लर्ड विजन हमारा डेवलप होता है, हमारी आंखें लाल रहती हैं, हमें नोज़िया रहता है, मिड डायलेटेड प्यूपिल रहता है। विजन जो लॉस है ग्लोकोमा से वो परमानेंट प्रकृति का होता है। अब ये जो नेत्र अफेक्टेड हो जाते हैं ग्लोकोमा से उनको हम कहते हैं ग्लोकोमेटस। तो आईज़ जब अफेक्ट हो जाती हैं ग्लोकोमा से, जिसको हम साइलेंट थीफ ऑफ साइट कहते हैं, तो वो हो जाएगा ग्लोकोमेटस। नॉर्मल अगर हम देखें, कोई व्यक्ति देखता है नॉर्मल जो विजन होगा उसमें तो हमें नेत्र लेफ़्ट साइड के दिखाई देंगे, लेकिन ग्लोकोमिक जो कंडीशन होगी उसमें यहाँ पे जो आगे का जो कक्ष है उसको हम कहते हैं एंटीरियर चैम्बर, पीछे का जो कक्ष है उसको हम विट्रस चैम्बर कहते हैं। यहाँ पे आप क्या देखते हो कि ये जो एक्वस ह्यूमर जो फ्लूइड है वो वहाँ पे बिल्डअप शुरू होने लग जाता है। आपका जो हिस्सा कॉर्निया का है और जो आपका हिस्सा आइरिस का है यहाँ पे ये बिल्डअप होने लग जाता है। उसी तरह से डैमेज होने लग जाती हैं ऑप्टिक नर्व, क्योंकि जो विट्रस चैम्बर है वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा प्रेशर एक डेवलप होने लग जाता है। नॉर्मल कंडीशन में ऐसा कोई प्रेशर का डेवलपमेंट नहीं होता, नॉर्मल प्रेशर डेवलपमेंट रहेगा। तो कैसे हम पहचानते हैं कि ग्लोकोमा हो रहा है? धीरे धीरे जैसे एज बढ़ती है तो ग्लोकोमा के चांसेस ज़्यादा होती हैं, या आपका प्रेशर आँखों का ज़्यादा हो गया है, या आपके कुछ जेनेटिकल रीजंस हैं, या आप कुछ दवाइयों का प्रयोग कर रहे हैं, स्टीरॉइड्स का प्रयोग कर रहे हैं। जो आई जो प्रेशर है उसकी अगर जो ऑकुलर जो प्रेशर है आँखों का प्रेशर अगर 21 मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी से ज़्यादा है, 21 mc ज़्यादा है, तो आपको बहुत ज़्यादा रिस्क है ग्लोकोमा होने की। हो सकता है कि कई व्यक्तियों में कई बार हाई प्रेशर रहे और वो कभी ग्लोकोमा डेवलप भी नहीं हो, दैट इज़ वेरी रेयर चांस। लेकिन ऑप्टिक जो नर्व है, क्योंकि ज़्यादा प्रेशर हो गया, नोन एज नॉर्मल टेंशन ग्लोकोमा, लेकिन ऑप्टिक नर्व भी डैमेज हो जाती हैं, ज़्यादा प्रेशर होगा। इस तरह से अगर हम देखें कि ओपन जो एंगल जो ग्लोकोमा होता है उसमें आपके एक्वस ह्यूमर, आपका जो मैशवर्क होता है एंटीरियर चैम्बर में, ट्रेबिकुलर मैशवर्क, वहाँ पे वो धीरे धीरे आने लग जाता है। क्लोज्ड एंगल ग्लोकोमा में आइरिस क्या करेगा, इस ट्रेबिकुलर नेटवर्क मैशवर्क को ब्लॉक कर देता है, तो वो क्लोज हो जाता है। आइरिस इस ट्रेबिकुलर मैशवर्क को बंद कर देता है जहाँ से कि धीरे धीरे आपका एक्वस ह्यूमर कलेक्ट हो रहा था, तो वो तो हो गया क्लोज्ड एंगल ग्लोकोमा। अब अगर हम ओपन एंगल ग्लोकोमा की बात करें तो वहाँ पे स्लोली एक्वस ह्यूमर ट्रेबिकुलर नेटवर्क में धीरे धीरे जाने लगता है। डायग्नोसिस होता है जब आपके ऑप्थेमोलॉजिस्ट आपको डायलेटेड आई में उसको एग्जामिन करता है। ट्रीटमेंट के लिए ऐसी दवाइयाँ दी जाती हैं जो आई प्रेशर को 21 से डिक्रीज़ करके रखें। बहुत सारी मेडिकेशंस अवेलेबल हैं। लेज़र ट्रीटमेंट भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द एज। बोथ
दोनों ही ओपन एंगल और क्लोज्ड एंगल ग्लोकोमा दोनों के लिए ही सर्जरी भी की जाती है, और जो कि एक लास्ट रिसोर्ट होता है। एक और महत्वपूर्ण आई डिफेक्ट है वो है कैटरेक्ट। कैटरेक्ट में जो हमारा नॉर्मल जो लेंस होता है वो कैसा हो जाता है, क्लाउडी हो जाता है, जिससे धीरे धीरे व्यक्ति को बहुत धुंधला दिखाई देने लग जाता है। कैटरेक्ट एक आंख में भी हो सकता है, दोनों आंखों में भी हो सकता है। हमें बहुत ही धुंधले रंग दिखते हैं, हेलोज दिखते हैं, लाइट भी प्रॉपर नहीं दिखती है, ब्राइट लाइट में नहीं देख सकते आप, रात को नहीं देख सकते प्रॉपरली। धीरे धीरे जैसे जैसे व्यक्ति की एज बढ़ती है तो लेंस जो होता है वो ओपेक होने लग जाता है, क्लाउडी होने लग जाता है। हो सकता है कि कोई रेडिएशन का एक्सपोजर भी बना सकता है कैटरेक्ट को। हो सकता है कि बच्चों में जैसे कई बार कैटरेक्ट डेवलप हो जाता है जो कि बहुत कम होता है, या फिर कोई आई सर्जरी आपने कराई है जिसकी वजह से वो डेवलप हो गया आपके कैटरेक्ट। रिस्क फैक्टर्स भी रहते हैं, जैसे कि डायबिटीज़ होगी, या आपने कोई कॉर्टिकोस्टेरॉइड मेडिकेशंस लिया हुआ है, या आपकी कुछ बैड हैबिट्स हैं, या बहुत लंबे समय तक सनलाइट के एक्सपोजर में रहते हैं। तो ये जितने भी मैकेनिज़्म हैं इसकी वजह से क्या होगा कि जो एक्यूमुलेशन होता है कुछ प्रोटीन्स और येलो ब्राउन पिगमेंट्स जो लेंस में होते हैं वो ज़्यादा बनने लग जाते हैं, वो इकट्ठे होने लग जाते हैं प्रोटीन और येलो ब्राउन पिगमेंट, जिससे कि जो ट्रांसमिशन, अब लेंस का क्या काम होता है, लेंस का काम होता है कि जो रोशनी आँखों में आ रही है उसे वो अंदर लेके जाता है नेत्र के अंदर थ्रू आपके एक्वस ह्यूमर और फिर विट्रस ह्यूमर और रेटिना में आपके इमेज बनेगा। लेकिन यहाँ पे जैसे ही कोई चीज़, कोई लेंस, कोई ट्रांसपेरेंट है उसके अंदर आप प्रोटीन और पिगमेंटेशन एक्यूमुलेट होने लग जाएगा तो ट्रांसमिशन ऑफ लाइट जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। इसका जो एग्जामिनेशन है वो आई को क्लोजली ऑप्थेमोलॉजिस्ट देखते हैं और बताते हैं कि व्यक्ति को कैटरेक्ट है। तो अगर हम इसको डायग्राम से देखें तो ये लेफ़्ट साइड में तो नॉर्मल आई है, देखिए बीच में आपको जो लेंस का जो क्लियर जो फॉर्मेशन है वो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट है और आपका लेंस एकदम क्लियर है। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि आपको जो लेंस का जो पोर्शन है फॉगी है, धुंधला सा दिख रहा है आपको, क्लाउडी दिख रहा है आपको, तो वो ट्रांसपेरेंट ना होके ओपेक हो गया। अब उसमें से आर पार रोशनी नहीं जा पा रही है, वो ओपेक हो गया है, वो क्लाउडी हो गया है, व्यक्ति को धुंधला दिख रहा है, तो वो एक कैटरेक्ट आई है। तो ये नॉर्मल आई और कैटरेक्ट आई में इस तरह से हम विभेदन कर लेते हैं। प्रिवेंशन कैसे करेंगे, हम रोकथाम कैसे करेंगे कैटरेक्ट ना हो, इसके लिए हम प्रॉपर सन ग्लासेस को वेयर करेंगे और कुछ हम अपने भोजन में ऐसे बैलेंस डाइट लेंगे, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की, बैड हैबिट्स को अवॉइड करेंगे। और इम्प्रूवमेंट भी हो सकता है कि हम प्रॉपर सन ग्लासेस को लें। कई बार सर्जरी करनी पड़ती है जिससे कि क्लाउडी लेंस को रिप्लेस किया जाता है आर्टिफिशियल लेंस से, और कई बार इस तरह से हमारे लाइफस्टाइल के द्वारा और प्रॉपर सन ग्लासेस वगैरह से हम इस कैटरेक्ट रोग से हम निजात पा सकते हैं। आई होप आपको ये आई डिफेक्ट्स बहुत क्लियरली समझ में आए होंगे।